जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने निर्णय किया था इस संसार में सब अज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं। संसार में सब हमारे दुश्मन हैं, हम सबके मित्र हैं। सारी दुनिया हमारी दुश्मन है और सारी दुनिया को मैं मित्र मानता हूँ और सारी दुनिया हमें दुश्मन मानती है। सारी दुनिया हमसे द्वेष करती है, लेकिन सारी दुनिया से हम राग करते हैं। सारी दुनिया छोटी है, हम बहुत बड़े हैं। सारी दुनिया हमारे मिटाने का भाव करती है और हम सारी दुनिया को बनाने का भाव करते हैं। उत्तम क्षमा उसी व्यक्ति के अंदर जाग सकती है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में, ध्यान में, विवेक में, धन दौलत है। सब तरफ से मैं ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मेरा मन श्रेष्ठ है, मेरा वचन श्रेष्ठ है, मेरी काया श्रेष्ठ है, मेरे संपूर्ण कार्य श्रेष्ठ हैं। मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ। ऐसी एक उपादान शक्ति जिसमें जागती है, एक ऐसी उपादान शक्ति होती है जो दुनिया में व्यक्ति किसी वस्तु को हितकारी नहीं मानता। सब व्यक्ति मेरा बुरा विचारने वाले हैं, सब व्यक्ति बुरा विचारने वाले। इस दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरा हित चाहता हो, मेरे संबंध में कुछ अच्छा करता हो। हर चीज मेरा बुरा करने पर तुली है। एक चिंतन करो, दुनिया को एकदम इडियट, मूर्ख सिद्ध कर दो। दुनिया को एकदम देख लो, ये कुछ भी नहीं है, सब विवेकहीन है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ज्ञानी हूं। मेरे बराबर ज्ञान किसी को नहीं। मैं विवेकवान हूं, मेरे में सारी योग्यताएं हैं। अब इन दो का मिलन होना है, इन सारों के साथ मिलना है। मैं दुश्मन को मित्र देख रहा हूं और सामने वाला मुझे दुश्मन मान रहा है, और दोनों को एक ही पंडाल में बैठना है, एक ही जाजम पर बैठना है।
वो शुद्ध अज्ञानी है, हम शुद्ध ज्ञानी हैं, और दोनों को एक साथ संबंध जोड़ना है। सामने वाला अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रखता और मैं सदा विवेकवान हूं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखता हूं, दोनों को दोस्त बनना है। कल का दिन बड़े मजेदार था, लेकिन बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। यदि थोड़ी से कल के दिन की यदि अपन अंतर चेतना में उतारें तो हम बहुत बड़े हो जाते हैं, दुनिया सब छोटी हो जाती है। कल जिस व्यक्ति ने किसी सामने वाले को क्षमा कर दिया, क्षमा करने वाला संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। क्षमा करने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, विवेकवान होता है। जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, अब कितने बड़े तुम्हें बनना है वो आपको निर्णय करना है कि आप कितने दुश्मन आपके हैं जो आपका नाश करते हैं और आप उनके हित में सोचते हैं। 24 घंटे मैंने आपको दिए थे यह सोचने के लिए कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में किसी दुश्मन को मित्र बनाना है, किसी दुश्मन को मित्र बनाना, किसी दुश्मन को मित्र की दृष्टि से देखना है, किसी दुश्मन का मित्र के समान सहयोग करना है। किसी क्यों भाई इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? प्रवचन चालू हो चुका है। मौन होकर के सीधे आगे बैठते जाएंगे। और वहीं रास्ते में वॉलंटियर खड़े हो जाएं, 2-3 जो वॉलंटियर बैठे हैं खड़े होकर कहें सब मौन होके जाएं। ये किसने आवाज लगाई है? तो कल हमने कहा था कि उत्तम क्षमा धर्म के दिन अपन को एक दुश्मन को अपना मित्र बनाना है, एक दुश्मन को शरण देना है, दुश्मन को शरण देना है, भक्त को नहीं, अपने हित करने वालों को नहीं। जो तुम्हारा सबसे अहित करने वाला है उसको आपको शरण देना है, उससे दोस्ती करना है, उसको रिश्तेदार बनाना है, उससे हाथ मिलाना है, क्योंकि आप बड़े हैं, आज समझदार हैं। जब जब तुम किसी को क्षमा करो तुरंत परिणाम करना चाहिए, आज मैं संसार से सबसे बड़ा आदमी। कौन है बड़ा? जिनके मित्र ज्यादा हैं। कौन है बड़ा? जिसके प्रशंसक ज्यादा हैं। कौन है बड़ा? जिसके फॉलोवर ज्यादा हैं। कौन है बड़ा? जिसका परिवार बड़ा है। कौन है बड़ा? जिसके पास धन दौलत है। कौन है बड़ा? सबसे बड़ा आदमी है जिसके सबसे ज्यादा दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन जिनके होते हैं, और वो उन दुश्मनों को कोई भी हमारा, आप ये कहें हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई कुटुंब नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, संसार के जितने दुश्मन हैं वही हमारे मित्र हैं। समझ लेना, इससे बड़ा आदमी संसार में कोई नहीं। जिसने कोई मित्र ही नहीं बनाया,
किसी मित्र की स्थान ही नहीं जो उनका त्रिकालिक मित्र हो, जिसको सारी दुनिया दुश्मन कह रही है, उसी को ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं यही मेरा सच्चा मित्र है। उसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। कल मैंने कई उदाहरण दिए थे। रामचंद्र जी ने अपनी माता से मित्रवत व्यवहार किया, जो उन्हीं का नाश करने वाला था। पारसनाथ ने अपने भाई से भाई का व्यवहार किया, और जो दुश्मन था, सर्वनाश करने वाला था। इन सारी स्थितियों को देख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़े बनना चाहते हैं या छोटे? आप यदि चाहते हैं कि बड़े हैं तो दुश्मनों को मित्र बनाओ, दुश्मनों के हित में माला फेरो, दुश्मनों के प्रति अच्छा विचारो। दुश्मन के लिए यदि कभी सहयोग की जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ मिटा करके सहयोग दो। वो तुम्हें मारेगा, तुम मर जाओ, उसका सहयोग करना। दुश्मन के, अपने लोगों के सहयोग में तो दुनिया मर जाती है, अपने लोगों के तो दुनिया मरती है, लेकिन कोई दुश्मन को बचाने में मर जाए, वो बहुत बड़ा महान आदमी होता है। ये दशा हमने कल समझी थी। कल इस पर अपन ने बहुत विचार किया था और लोगों को समझ में भी आया था। आज दूसरा दिन है। या तो सर्वश्रेष्ठ बनो या फिर सबसे छोटे बनो। बीच का बनना कोई थोड़ा अच्छा नहीं रहता। या तो बड़े बनो तो इतने श्रेष्ठ बनो, इतने श्रेष्ठ बनो कि तुम भली भगवान हो, तुम भली गुरु हो, तुम भली बाप हो, और तुम्हारा बेटा तुम्हें लात मार रहा है, तुम्हारा शिष्य तुम्हें गाली दे रहा है, तुम भगवान हो और वह तुम्हारे लिए लात मार रहा है। भगवान कौन है? जिसकी लोग पूजा करते हैं। भगवान कौन है? जिसको लोग अर्घ चढ़ाते हैं, जिसके लिए मंदिर बनाते हैं? नहीं, भगवान वह है कि उसके साथ दुनिया कितना भी दुर्व्यवहार करे, भगवान सदा उसके साथ सद्व्यवहार करता है, कभी भी विनाश नहीं करता। उसने कितना भी नाश कर दो, उसके मन में भी परिणाम नहीं आता। भगवान को गाली सुन मन खेद न आनो। भगवान को गालियां देने वाले हैं। जैन दर्शन का भगवान, कितनी भक्ति करो, वो भक्तों के संबंध में ज्यादा नहीं विचारता। उसको जब भाव आता है कि मैं भगवान हूं कि नहीं, वो सोचता है कि मुझे लोग कितनी गालियां दे रहे हैं, कितने गालियां दे रहे हैं। यह पेड़ किसका है? बबूल का है कि आम का है? हम कुछ नहीं जानते। देखो, अभी बैठने वाले भी बातें कर रहे हैं, बैठ चुके वो बातें कर रहे हैं, आने वाले तो बात अलग है। ओम शांति। थोड़ा आगे खिसक जाए 1 मिनट के लिए। सब लोग अपनी अपनी जगह, आगे पीछे जगह नहीं छोड़े। किसका उनको? आप लोग खाली छोड़ करके बीच में खाली क्यों है? कूलर के कारण ऐसे। आगे आओ। सुनाई नहीं पड़ा तुम लोगों को भाई?
आगे गैप नहीं छोड़ना, साइड में गैप नहीं छोड़ना। देखो अभी आगे खाली पड़ा है। बैठ जाओ, जहां खड़े हो बैठ जाए। ओम शांति। जो बैठे हैं वो चुप हो जाएं कम से कम। ओम शांति शांति। फिर आवाज चालू हो गई पीछे। एक जंगल था और एक व्यक्ति विदेशी था। उसको भूख लगती है, वो कुछ भी नहीं जानता। आवाज नहीं जा रही, नहीं जा रही। इधर हाथ हिला रहा है, इधर देखो हाथ हिला रहा है, आवाज नहीं जा रही। आई आवाज? तो भाई माइक वाले, ये कहने के बाद कैसे आवाज हो जाती है? कहीं उसमें एक ऐसा साउंड तो नहीं लगा जो कहने के बाद चलता हो? वह व्यक्ति कुछ फल खाना चाहता था, लेकिन वो किसी भी संबंध में कुछ ज्ञान नहीं रखता था। उसको पता नहीं था कि कौन सा फल खाएं, इसमें कौन सा फल खाने योग्य है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कुछ जानता नहीं था। लेकिन नीतिकार था, साहित्यकार था, फिलॉसफर था, दार्शनिक था। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं मानो, सुनो, बहुत जिंदगी में काम आएगी। बहुत तार्किक नीतियां उसको रटी हुई थी। उसने कहा कि नीति क्या कहती है, और कोई दूसरा व्यक्ति उस जंगल में बताने वाला नहीं है कौन से पेड़ खाए जाते हैं, कौन से फल नहीं खाए जाते। नीति कहती है जिस पेड़ पर लोगों ने सबसे ज्यादा पत्थर मारे हों, समझ लेना उसी पेड़ का फल खाने लायक है। और जिस पेड़ पर किसी ने पत्थर बिल्कुल भी नहीं मारा हो, उस पेड़ का फल खाने लायक नहीं है। क्या बढ़िया थर्मामीटर देखो, कितना बढ़िया थर्मामीटर मिला। नीति ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा पत्थर पड़े हैं, पत्ते छिलके छिल गए हैं, इस पेड़ पर लोगों ने सबसे ज्यादा पत्थर मारे हैं, क्योंकि यह पेड़ मीठा था, आम का था, खाने योग्य रहा। बाजू में नीम के बबूल के पेड़ लगे थे, उनके नीचे एक भी पत्थर नहीं मिला। समझ लेना ये पेड़ निकृष्ट है, किसी काम का नहीं है, इसलिए इस पर किसी ने पत्थर नहीं मारे। कल का दिन था, आम का पेड़ बनना है या बबूल का? आम का पेड़ बनना है कि नीम का? फैसला करो, जोर से बोलो। तो पत्थर खाओ, सिर फुड़वाओ, गालियां खाओ, जितने ज्यादा तुम्हें लोग पत्थर मारे हैं उतने ही नीतिकारों की दृष्टि में तुम महान सिद्ध हो जाओगे। यह है उत्तम क्षमा धर्म का काम।
जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा बुराइयां हो रही हो, जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा दुश्मन हो, आलोचना कर रहे हो, महानुभाव समझ लेना वो व्यक्ति बहुत महान है। और जिस व्यक्ति के संबंध में कोई पूछ ही नहीं रहा है, समझ लेना ये निकृष्ट है। एक बार मेरे साथ हुआ, पहले मैं अपने आप को भी नीम का पेड़ मानता था, क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा हूं, बोलता भी कड़वा हूं, सोचता भी कड़वा बोलता। तो मैं अपने आप को थोड़ा कड़वा मानता था कि भाई मैं नीम का पेड़ हूं। लेकिन एक दिन घटना हुई राजस्थान में कि एक व्यक्ति मेरे पास मंदिर का नक्शा लेके आया। पुराने मंदिर को तोड़ना था, नया मंदिर बनाना था। उसी समय हमारे विरोध में एक लेख छपा इंडिया टुडे में। महाराज ने इतने मंदिर ध्वस्त कर दिए, बहुत आलोचना छपी, खंडर बना दिए। औरंगजेब ने भी इतना खंडित नहीं किए जितने महाराज ने करे, खूब जम की। और मेरे सामने इंडिया टुडे रखा हुआ था। और उसी समय वो सज्जन आए, बोले महाराज हमारा अपना मंदिर तोड़ के बना रहा है। मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल किया। मैंने कि ये पढ़ो क्या लिखा है। तुम भी इंडिया टुडे में आ जाओगे, तुम भी शामिल हो जाओगे। देखो इसमें मेरी बुराई लिखी है, मुझे क्या क्या टाइटल दिए हैं, कितनी आलोचना की है। भाग जाओ, मेरे पास मत आओ। तो मैं कह रहा हूं देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको। वो देख ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं कह रहा हूं इस इंडिया टुडे का लेख पढ़ो पहले, फिर मेरे से मंदिर तोड़ करके बनाने की बात करना। पहले इसको पढ़ो क्या लिखा। वो पढ़ ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूं वो तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। बोले महाराज जो आप पढ़ा रहे हो ना वो मैं पढ़ के आया हूं। बोले मैं कभी नहीं जानता था, मुझे आपका कोई नाम नहीं था मेरे पास। इंडिया टुडे में जो लेख पढ़ा, जो आलोचना पढ़ी, तो वो वकील साहब थे। बोले मेरा दिमाग गया, जरूर इस पेड़ पर पत्थर लग रहे हैं, ये पेड़ जरूर आम का है। क्योंकि आलोचना उसी की होती है जो गुणवान होता है। गुणहीनों की कोई आलोचना नहीं करता, कचरे में डाल देता है। अरे उसकी क्या बात करना। किसी पापी गुणहीन की कोई चर्चा करे तो अपन कहे अरे क्या इसकी चर्चा करना, समय खराब करना, वो तो ऐसा है ही। किसी अच्छे आदमी की आलोचना करते लोग, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप। तो ये जो आपका आलोचना का लेख है, मैं 3 बार पढ़ के आया हूं। और पढ़ने के बाद मेरी आत्मा ने कहा चूक मत जाओ, बस यही सच्चा आम का पेड़ है। और हम पूरी कमेटी को लेके आए हैं इसी लेख के कारण, आपकी ख्याति के कारण। उस दिन मुझे लगा कि मैं नीम का नहीं आम का पेड़ हूं। क्योंकि मेरे दुश्मन ज्यादा हैं, मित्र कम है। मेरी आलोचना ज्यादा होती है, कुछ भी काम करो आलोचना होती है। उसी समय जब किसी चीज की, मेरे कार्य की आलोचना होती है, तुरंत मैं अपने आप को कहता हूं वारे सुधा सागर आम। मैं वो आम का पेड़ हूं जहां मीठे फल मिलते, क्योंकि इस आम पर ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। वो जंगल में घूमने वाले नीतिकार ने बस कुछ नहीं देखा, सब पेड़ों के नीचे जाता और पत्थरों को देखता। ये पत्थर फेंके हुए हैं, ये पत्थर मारे हुए हैं, ये डालियां टूटी हुई हैं, ये हवा से नहीं टूटी हैं, ये पत्थरों से टूटी हैं। ये इनके पत्ते फटे हुए हैं, ये हवाओं से नहीं फटे। बस उसने निर्णय कर लिया यही फल खाने लायक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पत्थर मारे गए हैं।
क्या थर्मामीटर दिया। कल का दिन मैं भी चिंतन करता रहा, मैंने कि आज का दिन भी ऐसा ही है कि तुम बड़े हो, रसाल हो, मीठे फल हो, बोलो तुम्हें कितने लोगों ने कितने पत्थर मारे, इसका हिसाब दो। मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, ये सब छोड़ो, आपको कितने लोगों ने गालियां दी हैं, कितने लोगों ने पत्थर मारे हैं, कितने लोगों ने आपका आयस नाश किया है, कितने लोगों ने आपके प्रति बुरे भाव किए हैं। जितने जितना तुमने किए हो, समझ लेना तुम उतने ही अच्छे इंसान हो। कल क्षमा करना थी, दुश्मन चाहिए मुझे जो मुझे गालियां देवे, दुश्मन चाहिए मुझे जो मेरी बुराई करे, दुश्मन चाहिए मुझे जो मेरा बुरा विचारे, दुश्मन चाहिए जो मेरी आलोचना करे, और मैं क्षमा करूं। आलोचना करने मार से नहीं, दूसरा पक्ष होना। सबसे बड़ा मेरा नाश करने वाला दुश्मन हो, मौका मिले तो अभाग्य समझना महानुभाव। कभी कोई परम दुश्मन तुम्हें मिले, यदि तुम्हारी नहीं था, उनको कोई नहीं चाहता है, और पारसनाथ का दुश्मन था, सारा जगत चाहता है। मैंने पारसनाथ और 24 तीर्थंकरों को कंपेयर किया। जब 24 ही बैठती है तो सबसे ज्यादा लोग मैंने कही पारसनाथ भगवान आप में क्या ज्यादा है जो अजितनाथ में नहीं है, जो संभवनाथ में नहीं है, जो पुष्पदंत में नहीं है। सब मैंने पूरे तीर्थंकरों का तुलना की, सारे तीर्थंकरों में बराबर मिला, कुछ भी एक किंचित मात्र भी अंतर नहीं। सबका अनंत चतुष्टय एक समान था, सबके 34 अतिशय थे, सबके पंच कल्याणक थे, सबका अनंत चतुष्टय था, सबका वही 46 जो गुण होते हैं वे सब में बराबर थे। फिर मैंने कही पार्श प्रभु मामला क्या है? कुछ नहीं मिला, सब में मात्र एक चीज मिली कि किसी तीर्थंकर के दुश्मन नहीं थे और इनके दुश्मन ज्यादा थे, बस एक चीज ज्यादा थी। किसी भी तीर्थंकर ने 10 भाव तक उपसर्ग सहन नहीं किया, किसी भी तीर्थंकर के साथ कोई बैरी 10 भाव तक पीछे नहीं पड़ा। एक ही बैरी पूरे तीर्थंकरों के 10-10 भाव पढ़ लिया। कोई भी तीर्थंकर ने जिसके 10 भाव से एक ही बैरी जिनके पीछे पड़ा, एक पक्षी बैर 10 भाव से किसी का नहीं हुआ। तब मैंने खोजा कि ओहो पार्श प्रभु आपके पास सबसे बड़ी महानता का लक्षण है कि आपके साथ 10 भाव का बैरी है और बैरी ने तुम्हारे लिए महान बना दिया। दूसरा एक मोटिवेशन दे रहा हूं, पारसनाथ ही संकट मोचक क्यों? उन भगवानों के लिए आप संकट दूर नहीं होगा जिन भगवानों की जिंदगी में कभी कोई संकट नहीं आया हो। उन भगवानों के नाम लेने से संकट दूर नहीं होगा जिनको कभी संकट ही नहीं आया हो। वास्तु से उन भगवानों का नाम लो जब तुम संकट में पड़ो, बहुत संकट में पड़ो, तो फिर देखो तुम्हारा भगवान, तुमसे बड़ा आदमी, तुमसे ज्यादा संकट में कौन पड़ा था? कौन पड़ा था सबसे ज्यादा? जो सबसे ज्यादा संकट में पड़ा हो और उसके बावजूद भी उसने दुश्मन का नाश न किया हो, बस उसका नाम ले लेना, आपका संकट दूर हो जाएगा। दो बात, सबसे ज्यादा संकट झेले हो
उसके बावजूद भी दुश्मन के प्रति थोड़ा भी क्रोध नहीं किया हो, सदा क्षमा करता रहा हो, ऐसे भगवानों का नाम जरूर तुम रखना, वो संकट मोचक होंगे, क्योंकि उन्होंने संकट झेला है। जिन्होंने संकट नहीं झेला है उनके नाम संकट मोचक नहीं होंगे। वो नाम है, व्यवहार की बात है। आपने अक्सर कर देखा, मंदिरों में जितने चित्र बने रहते हैं सब उन्हीं के बने रहते हैं जिन पर संकट आए। उन मुनिराजों के चित्र नहीं बने हैं जिन मुनिराजों पर कोई संकट नहीं आया, कोई संकट नहीं आया। उनके चित्र मैंने मंदिरों में देखे ही नहीं। हजारों लाखों मुनिराज हैं जो कभी संकट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, किंचित मात्र भी नहीं, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ हुआ ही नहीं। उनके चित्र मंदिरों में नहीं मिले, बहुत खोजता हूं। उनके चित्र मिले जिन पर दारुण दुख हुआ, शेरनी खा गई, श्यालनी खा गई, घानी में पेल दिया, 700 मुनियों का रक्षाबंधन में दुर्व्यवहार किया। सारे वही चित्र मंदिर में क्यों बनाए जाते हैं? उन्हीं पर कथाएं क्यों लिखी जाती हैं? उन्हीं को क्यों वर्षों तक याद किया जाता है? किसी सुखी मुनिराज नहीं थे क्या जिनके जीवन में कोई उपसर्ग ही नहीं आया? उनके नाम शास्त्रों में गायब कर दिए, उनके नाम शास्त्रों में नहीं मिलते हैं, उनके संबंध में कोई चित्र नहीं बनाता। बहुत सारी सतियां हुई हैं जिनके ऊपर कोई संकट नहीं आया, उनके चित्र मंदिरों में नहीं बनते। उन्हीं के बनेंगे जिनको अग्नि में डाला गया, उन्हीं के बनेंगे जिनको सांप से मारवाने का भाव किया गया, उन्हीं के बनेंगे जिनको फांसी दी गई, उन्हीं के चित्र बने। जिन सतियों की जिंदगी में दारुण दुख आए उन्हीं के मंदिरों में चित्र बनते। सिद्ध चक्र मंडल विधान करने वाली और भी रानियां हुई हैं, लेकिन उसी का बनाएंगे जिसको मैना सुंदरी को कोड़ी पति मिला। नारी को इससे बड़ा संकट क्या होगा? विवाह के समय कोड़ी पति, उसी का चित्र बनाया। यानी कि कोई अच्छी नारियां भी हुई होंगी, अच्छी महारानियों ने भी सिद्ध चक्र मंडल विधान किया होगा, लेकिन नहीं बनाया। अच्छे श्रावक भी हुए होंगे, लेकिन नहीं, जिन्होंने कष्ट उठाए, जिन्होंने बहुत कष्ट उठाए। भरत की मूर्ति नहीं बनाते लोग, वो तो बाहुबली के साथ मैचिंग करना है इसलिए बैठाल देते हैं। भारत में बताओ, अकेली भारत की मूर्ति कहां बनी है अच्छी विशाल? बाहुबली की बनी है। क्यों? बाहुबली ने कष्ट उठाए, उनके ऊपर सांप चढ़े, बिच्छू चढ़े, वामी बनी है ना। दुनिया की पसंद क्या है? दुनिया किन महाराजों को पसंद करती है? जो जिंदगी में कष्टों पर कष्ट उठाएं, जिनके ऊपर सांप चढ़े, बेलें चढ़ जाएं, वामी बन जाएं, वे महाराज तुम्हें पसंद हैं। और जिन महाराज पर कोई संकट नहीं आता, उनका कहता हाँ ठीक है। भरत को कोई नहीं पूछता, एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। किंचित मात्र भी भरत ने कष्ट नहीं उठाया, किंचित मात्र भी। एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अब पता नहीं उन्होंने दोपहर में दीक्षा ली थी, कब सुबह नाश्ता करके आ गए हो। एक दिन का उपवास नहीं किया भरत ने। मुनि की बात कर रहा हूं, गृहस्थ अवस्था में तो किए। मुनि अवस्था में 24 घंटे भी उपवास नहीं, मच्छर काटा नहीं, उपसर्ग हुआ नहीं, गाली दी नहीं, कुछ तो सहन नहीं। 22 परिसरों में एक परिसर भी सहन नहीं किया, एक भी परिसर, कोई उपसर्ग नहीं। क्योंकि दीक्षा लेते ही, केस लॉन्च करते तुरंत ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे को पूछना चाहिए, ऐसे को पूछना चाहिए, ऐसी की प्रशंसा होना चाहिए। नहीं, मैं इसको वर्षों वर्षों तक खोजता रहा कि आखिर ये क्या साइकोलॉजी होगी, इसमें क्या साइंस है। आवाज आवाज, क्या साइंस है इसमें? और ऐसी कौन सी परिणति है? जब मैंने वास्तु के शास्त्रों को पढ़ा, वहां जाकर ये रहस्य मिला।
कि सबसे ज्यादा एनर्जी किनसे मिलती है? जिन जीवों ने सबसे ज्यादा संकट उठाया हो, हम उनको याद करेंगे तो हमारे संकट दूर होंगे, क्योंकि उन्होंने इस संकट से गुजरे। जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने। वो जानते हैं कि कष्ट क्या है, उनकी रेत जानती है कष्ट क्या है, उनका नाम जानता है कि कष्ट क्या है, उसकी प्रत्येक एक एक रोम रोम में अणु अणु जानता है कि कष्ट क्या है। जिसने कष्ट उठाए हो वो दूसरे के कष्ट को समझ जाएगा, इसमें कितना कष्ट हुआ होगा। और जिसने कष्ट नहीं उठाए, अरे काय का कष्ट है, इसो है। एक बार एक व्यक्ति को हर्पिस थी, मैं खड़ा था वहीं पे, तो वो हर्पिस वाला व्यक्ति आया, बहुत रो रहा है और मुझे रोना नहीं आ रहा है, मुझे कुछ सामान आ रहा है। मैंने कहा देख भाई, साता रखो, शांति रखो। मेरे बाजू में एक बच्चा खड़ा था, लड़ो व्यक्ति था, बच्चा क्या 40-45 साल का हो, वो जोर से रो पड़ा। मैंने कहा भाई तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? तकलीफ उसको, हर्पिस उसको है। ओहो गजब मान हुआ। उसने कहा महाराज जी, हर्पिस की वेदना क्या होती है ये मैं जानता हूं, और इसकी वेदना को मुझे अपनी वेदना याद आ रही है, इसको कितनी हो रही होगी। मैंने कि ओहो, मैं साधु, मैं करुणा निधान, मैं दयालु, और मेरे में इतनी दया नहीं आई, इतनी अनुकंपा नहीं जागी कि उसकी तड़फन को देखकर मेरी आंखें गीली हो जाएं, क्योंकि मुझे कभी हुई नहीं थी, इसलिए मुझे कोई विकल्प नहीं आया। लेकिन जिसको हुई थी वो रो पड़ा, बोले महाराज गजब। अब देखो मेरी रेखी काम नहीं करेगी। अब जिसको बीमारी फटी थी, जो हर्पिस हुई थी, उस समय उसने जो याद किया था, हे भगवान, अब वो जान रहा है कि हर्पिस की वेदना क्या है। हे भगवान, इस वेदना से इसको मुक्त करो। हमारे लाख आशीर्वाद काम नहीं करेंगे और उसकी एक आंसू उसकी दुआ के लिए काम कर देगा, क्योंकि मेरी आत्मा की पर्याय नहीं बन रही, उसकी वेदना हमारी वेदना नहीं बन रही है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं बन रही है, हमारी वो आत्मीयता का तार नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, और उसने तार जोड़ दिया। उसकी आंख का आंसू आ गया, उसकी रेकी चालू हो गई। रेकी का सबसे बड़ा संबंध है कि आप सामने वाले से कितना अटैचमेंट कितना अटैचमेंट है। जितना ज्यादा तुम्हारा उससे अटैचमेंट होगा, संबंध होगा, उतने ही जल्दी रेकी काम करेगी। और जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, उस पर आपकी रेकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका कोई अटैचमेंट है ही नहीं। एक बार मेरे पास गर्दन में दर्द था, तो कुछ लोग मेरे पास आए, रेकी करने वाले। उन्होंने 4-5 दिन रेकी की, हमें कुछ हुआ ही नहीं। वो कहते महाराज जी क्या बात है, कहीं आप उल्टी रेकी तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई मैं कुछ नहीं। तो बोले महाराज जी मेरी रेकी का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं होगा, व्यर्थ में तुम अपनी रेकी बदनाम कर रहे हो, नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए। और मैं बीमारी से परेशान नहीं हूं, और तुम जो हो तुम भी मेरे से इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो। बोलो मैं तुम्हारा कौन हूं? अजैन बंधु थे, नहीं करेगी। रेकी के लिए चाहिए संबंध, अटैचमेंट कितना। क्या उसका दुख तुम्हारा दुख बन गया? क्या उसकी पर्याय तुम्हारी पर्याय बन गई? क्या उसकी वेदना तुम्हारी वेदना बन गई? यदि तुम्हारी वेदना बन गई हो, उस समय तुम रेकी दे दीजिए, उसको इतना रिलीफ मिलेगा जैसे उसने खुद में माला फेर ली हो, इतनी शांति मिलेगी। इसलिए मंदिरों में संकटों वाले बनाए जाते हैं, इनसे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है।
जब तुम कभी, हम लोग प्रयोग करते हैं, जब हम लोगों को मच्छर काटते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो जाते हैं, सामायिक बिगड़ने लग जाती है, किसी को याद करो कोई नहीं सुनता, नमोकार मंत्र पढ़ो कोई नहीं सुनता, कितना ही करो कुछ नहीं था। जबकि उसी समय जैसे ही सुकौशल महाराज का ध्यान करता हूं, मच्छर बैठे रह जाते हैं, सामायिक चालू हो जाती है। और महाराजों से नहीं, जैसे ही सुकौशल महाराज का ध्यान किया और ध्यान कर लिया, सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही है, लौंच लौंच के खा रही है, बस उनका ध्यान करो तो वे मच्छर काटते रह जाएंगे और तुम्हारी सामायिक में बिगड़ नहीं पड़ेगा। ये एनर्जी किसने दी? क्योंकि सुकौशल महाराज को शेरनी ने खाया था, वो एनर्जी से। इसलिए जितने संकट वाले चित्र बनाए जाते हैं, ये वास्तु से ज्यादा एनर्जिस्ट होते हैं, इनसे एनर्जी ज्यादा मिलती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार का संकट आया हो, तो उसको मत ढूंढना कि ये किस पे नहीं आया है, तुम वो ढूंढना मेरे ऊपर जो संकट आया है, ऐसा संकट सबसे ज्यादा किसके ऊपर आया था, पर उसका ध्यान कर लेना और चमत्कार देख लेना। कोई सब प्रकार नहीं, गरीबी का हो, बीमारी का हो, अपवाद का हो, गालियों का हो, दुश्मनों का हो, XYZ, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में आई है, तो तुम ये देखो क्या इससे पहले किसी महान व्यक्ति पर ये संकट आया है? उसका नाम देखो, किस पर संकट आया, उसी संबंधी देखना, अन्य संबंधी नहीं। बीमारी है तो देखो किस महान व्यक्ति को बीमारी आई थी। लोग तुम्हें गालियां देने वाले हैं तो देखो किस महान व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोगों ने गाली दी है। कौन व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा गालियां खाई? कौन व्यक्ति है जिसका सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन था? बस आप उसका स्मरण करना, और गाली खाने से नहीं, ये भी देखना कि उसने तो गाली दी पर इसने क्या किया था। कल के दिन की भूमिका है उत्तम क्षमा, क्षमा करने वाला होना चाहिए। जितने चित्र थे ये सब दुश्मनों के कारण बने, लेकिन बने महान किस लिए बने कि इतने दुश्मनी करने के बाद भी उन्होंने उनको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो बड़ा बनना है। आज के बाद सब कल के पर्व को अपन थोड़ा सा छूते हुए चल रहे हैं। जिनको बड़ा बनना हो तो बस ये बताओ, हम पूछेंगे कि तुम्हें किसने कितने गालियां दी, तुम्हारे दुश्मन कितने हैं, तुम्हारे कितने पत्थर हैं, कितने लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं। इनकी संख्या बढ़ाते जाना और सब उनको क्षमा करते जाना, तुम दिन दूने रात चौगुने बड़े बनते जाओगे। दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाओगे। दुश्मनों की संख्या बढ़ाओ, और जब दुश्मनों की संख्या बढ़े तो खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। किंचित मात्र भी उनके प्रति द्वेष नहीं लाना। आपका ऐसा निखार आएगा, ऐसा निखार आएगा कि दुश्मन भी दांते तले उंगली दबा के रह जाएगा कि मैंने तो कल सोचा था इसका नाश कर दूं, ये तो और विकास हो गया। मैंने जितना इसको आगे नाश करने की सोची, जिसको हमने नीचे लाने की सोची, ये तो और ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठ रहा है। दुश्मन के अंदर ये सोचना है, और आपको ये भी सोचना है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर दूध होता ना, दूध। ज्ञानी व्यक्ति के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, अज्ञानी बहुत मूर्ख होता है। अज्ञानी के पास पैर नहीं होते, अज्ञानी हवा में उड़ता है, असत सतवान नहीं होता, वो मिथक होता है, कल्पना होती है। सत के पैर होते हैं, सत जमीन पे चलता है, उसकी ज्यादा नहीं होती। इसके पास बहुत उपाय होते हैं। दूध है,
दूसरे ने कहा, सबने देखा ये दूध स्वभाव से मीठा है, सभी लोग इसको पसंद करते हैं, सभी लोग दूध को शुभ मानते हैं। तो एक दिन खटाई ने कहा, खटाई शुभ नहीं होती है, निंदनीय होती है। तो एक व्यक्ति ने लिखा, दूध में खटाई डाल दी। बोले अब हो जाएगा बर्बाद, अब हो जाएगा नाश, और खटाई डाल के चला गया, अब तो बर्बाद हो जाएगा। सुबह आके देखा तो वो दूध दही बन गया। दूध कम चिकना था, दही ज्यादा चिकना हो गया। दूध कम पावरफुल होता है, दही ज्यादा पावरफुल होता है। दूध में कम चिकनाहट होती है, दही में ज्यादा चिकनाहट होती है। दूध में कम विटामिन होते, दही में ज्यादा विटामिन होते हैं। शक्तिशाली दही है। 1 किलो दूध और 100 ग्राम दही ताकत में बराबर होता है, बल्कि दही ज्यादा होता है। वो सोचता है कि अरे क्या हो गया, अहंकार क्या किया था उसने। मैं इसको बर्बाद करके रहूंगा, इसकी इज्जत धूल में मिला दूंगा। ये सोच करके सब लोग इसे नाली में फेंक देंगे। वो तो देख के दंग रह गया कि ये तो और बन गया, दही बन गया, लच्छेदार बन गया। अब वो कहता है ये लच्छेदार और गाढ़ा हो गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मथानी लेके आ गया और दही को मथ दिया। दही अब तो टुकड़े टुकड़े हो गया, छाछ बन गया, अब तो मर गया, खत्म हो गया। वो हंडी में झांकता है, अरे ये तो नवनीत बन गया। हमने मथानी के प्रहार किए, ये तो नवनीत बन गया। दही से ज्यादा पावरफुल कौन है? नवनीत। बहुत शक्ति होती है। 1 किलो दूध पी लो, दही खा लो तो भी नहीं, 1 चम्मच नवनीत ग्रहण कर लें, ताकत ज्यादा होती है। और ये तो और जितना मिटा रहा हूं ये और बन रहा है। अब क्या करें? अंत में ऐसा करो, इसको अग्नि पर रख दो, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही नवनीत को अग्नि पर रखा, सारा पानी उड़ गया और अब ऐसा घी बना कि उसकी कोई मर्यादा नहीं। अब मात्र एक चीज है जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, घी। कोई समय मर्यादा नहीं जब तक दुर्गंध नहीं आए। असीम कालीन मर्यादा। ये असीम कालीन मर्यादा किसको मिली? जिसने मथानी के बाहर खाए, जिन्होंने खटाई के बाहर खाए, फिर भी वो सहिष्णु बना रहा, अष्टप्रहरी घी बन गया। आज उत्तम मार्दव धर्म है। क्या अहंकार कर रहे हो? मैं तुम्हें मिटा दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कोई नहीं कर पाए, तू ही बर्बाद होगा रे। आज मान कसाई का दिन है जो नाश करती है। हम सोचते हैं कि किसी को बर्बाद कर देंगे। दुर्योधन का अहंकार कहता था मैं बर्बाद कर दूंगा। दुर्योधन ने भीम, भूख ज्यादा लगती थी भीम को, एक दिन जहर मिला के खीर खिला दी वैष्णव दर्शन के अनुसार। और दुर्योधन शकुनी मामा कहते अब मर गया भीम, अब 5 पांडवों में से भीम चला गया, अब कुछ नहीं बचा इनके बाद। और उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाके जैसे फेंका वो डूब गया। नीचे शेषनाग की कल्पना है वहां पर। तो नीचे कोई भी पहुंचता है तो वे सांप काटते हैं, कोई जा नहीं सकता वहां। और भीम को जैसे ही सांपों ने काटा तैसे ही भीम का जहर उतर गया। तो शेषनाग कहता है कि ये क्या मामला है? मेरे काटने पर तो फुसकारने पर लोग मर जाते हैं, ये तो और जिंदा हो रहा है। कौन है तू? कुंती पुत्र, मध्यम पांडव भीम। कुंती का नाम सुनते ही, पांडव का नाम सुनते ही शेषनाग प्रभाव दे। यहां कैसे आए? बोले साहब मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो भूख लगी थी, दुर्योधन ने खीर दी,
मैंने खा ली। उसमें जहर था, मैं मूर्छित हो गया। शेषनाग कहते हैं, पांडुपुत्र, जब तुम यहां आ ही गए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे। लो, ये अमृत है, एक कटोरा पियोगे 10 हाथी का बल बढ़ेगा। एक कटोरे में 10 हाथी का बल बढ़ेगा। खीर खा के पानी तो पिया ही नहीं, तो प्यासा था, भीम डकार गया 7 कटोरे, 7 कटोरे बढ़ा गया। अब भीम वैसे ही था, और वहां से समुद्र में से निकल के आया। पता चला कि भीम तो 7 कटोरे अमृत पी के आ गया। शकुनी मामा और अर्जुन की खिक्की बन गई। ये क्या हुआ? मैंने तो मिटाना चाहा था, ये तो अमर बन गया। क्या करोगे तुम? और बलवान हो गया। जिसको हम अहंकार के बस मिटाना चाहते हैं, महानुभाव, तुम्हारा मिथ्या अहंकार है। तुम जितना मिटाओगे वह बनेगा। मिटाओगे तुम जितना बनेगा। जितना तुम पत्थर दोगे मारोगे, वो उतना ही जगत में पूजेगा। जिस पर जितने संकट आएंगे, वो उतने ही मंदिरों में जाकर के पूजेगा। उसकी जाप होगी, उसका व्रत। कमठ चाह रहा है कि हम पारसनाथ को धूल में मिला देंगे। नहीं, कमठ की बदौलत है कि आज पारसनाथ जगत में पूजनीय बन गए। आप देख लीजिए, रावण अहंकारी था। बोल सोचता था क्या करेंगे ये भूमि गोचरी, मैं इनको मच्छर के तरीके से मसल दूंगा। जितना जितना रावण राम को मिटाने के लिए आता है, उतने उतना राम का बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। एक से एक शक्ति बढ़ती गई। 9 राम होते हैं, 9 राम जैन आगम के अनुसार। 9 बलभद्र होते, उनको राम बोलते। 8 बलभद्रों का कोई नाम भी नहीं जानता। सब बलभद्र बराबर होते हैं, 8 बलभद्रों कोई नाम नहीं जानता। मेरे से मत पूछ लेना, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। एक का जानता हूं, कन्हैया के बलदाऊ, 2 का तो है। और शेष बलरामों के नाम बराबर थे, बराबर शक्ति थी, बल से इनसे भी ज्यादा शक्तिमान थे वो। आज उनका दुनिया में नाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। इन राम में ऐसा क्या था जो आज ये अमर हो गए? इन राम में क्या था जो आज दुनिया में पूछ गए? पूरा इनके बलरामों का वैभव पढ़ना, सब युक्त उत्तर पुराण के अंदर मिलेगा बलरामों का वैभव। क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय कोई बलराम नहीं थे, चक्रवर्ती और तीर्थंकर हुए। उत्तर पुराण में मिलेंगे आपको बलराम, सबका वर्णन एक समान है। पर इन राम में वर्णन क्या था? कुछ नहीं बंधु। इनके पास एक मानी था जो इनको मिटाना चाहता था, और इनके पास मार्दव धर्म था जो इनको बचाता था। दोनों का संबंध चाहिए। मैंने कल के प्रवचन की भूमिका में भी कहा, दुश्मन चाहिए जिसको तुम दोस्त बनाना चाहते हो। वो तुम्हें दुश्मन की दृष्टि से देखता है, तुम्हें मित्र की दृष्टि से देखना है। वो तुम्हें नाश करने की भावना करता है, तुम्हें उसे विकास करने की भावना करना है। मित्र का विकास नहीं, दुश्मन का विकास करने की सोचना है। ऐसा ही आज तुम मार्दव धर्म वाले हो नहीं, पहले तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा मानी व्यक्ति कोई है क्या? मानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, जो तुम्हें पैर की जूती समझता हो, जो तुम्हें पैर की धूली समझता हो, जो तुम्हें मच्छर पहलवान समझता हो, जो तुम्हारी जिंदगी कुछ भी नहीं समझता, तुम्हें कुछ भी नहीं। ऐसा एक अहंकारी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में चाहिए। आज क्षमा करना नहीं है, आज क्षमा मांगना है। अभी प्रारंभ में कहा था ना,
कल तुम्हें मानना था सारा संसार मूर्ख है, मैं ज्ञानी हूं, सारा संसार छोटा है, मैं बड़ा हूं, मैं विवेकी हूं। क्यों? मैं दुश्मन को क्षमा करता हूं। दुश्मन ने पत्थर मारे थे, मैंने एक किसी कहानी आती है क्षमा धर्म पे कि एक व्यक्ति ने पत्थर मारे आम को, तो 2-4 आम के फल गिर गए। खा रहा था, इतने में बगीचा वाला आया, उसने इसको डंडे मारे, तूने आम कैसे तोड़े मेरे? 4-5 डंडे मारे और पकड़ करके राजा के पास ले गया। राजा साहब, इसने मेरे आम तोड़ के खाए। राजा साहब ने कहा इसको दंडित किया जाए। बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई सफाई में कहना है? बोले साहब मैंने आम के तोड़ के खाए, पक्का है, बस मुझे एक बार उसी आम के पेड़ के पास जाने का मौका दिया जाए। बोले क्यों? बोले जब जब मैंने उसको पत्थर मारा उसने मुझे एक रसीला आम दिया, इसने जब जब मुझे डंडे मारे मैं इसको कुछ नहीं दे पाया, इसलिए मैं उस पेड़ से भी गया भी था। पत्थर मारने वाले को मैं कुछ नहीं दे पाया। महान व्यक्ति का लक्षण, जो हमने शाम को कहा था ना, कौन है बड़ा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी लात। भृगु ने हरि को लात मार दी। कैसे हैं ये भगवान? ये भगवान गुणवान थे, शक्तिमान थे, जगत कल्याणी थे, ये लक्षण बने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सशक्त लक्षण जो कबीर ने बनाया, क्या गजब की! भृगु ने हरि को लात मार दी और प्रभु क्या कहते हैं? हरि पैर पकड़ करके, हे भृगुराज, तुम्हारे पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? क्योंकि हमारे सीने में हड्डियां मजबूत है। ये विकल्प नहीं आया कि इसने इतने जोर से लात मारी मेरे सीने में, उसका गम नहीं था उनको, उसका विकल्प नहीं था उनको। सीने में लात मारी कि मेरी कोई हड्डी नहीं टूट गई हो। उन महान व्यक्ति को यह विकल्प आया, कहीं भृगुराज के पैर में चोट तो नहीं लगी, और अपना दुशाला लेकर के प्रभु के पैर को दबाने लगे जिसने लात मारी थी। महाराज के पैर दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, महाराज के पैर दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, मां बाप के पैर दबाने की बात नहीं कर रहा हूं। जिसने तुम्हें लात मारी है उसका पैर दबाने लग जाओ, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई है। वो है महान, वो है हरि, वो है प्रभु। और आज यदि प्रभु न बन पाओ तो सबसे लघु बन जाओ। आज क्षमा करना नहीं है, आज क्षमा मांगना है। क्षमा मांगने में मान कसाय नष्ट होती है। क्षमा मांगने में अहंकार चूर होता है। मैं कैसे क्षमा मांगू? गलती कर दी तो कर दी, कठिन है। क्षमा मांगना, गलती करना उतना कठिन नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन है गलती करने पर क्षमा नहीं मांगना। लघु बन जाओ। मार्दव धर्म वाला इतना लघु होता है, गलती नहीं भी हो तो भी वो क्षमा मांग लेता है। सबसे बड़ा मार्दव धर्म का उदाहरण पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में दिया। विदेही का, सीता 16वें स्वर्ग में है। सिद्धांत के अनुसार नहीं जाना, कथा के अनुसार, शिक्षा के अनुसार जाना। सीता का जन्म हुआ 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र, 22 सागर की आयु। रावण मर करके गया 7 तीसरे नरक, 7 सागर की लगभग आयु। सीता ने अवध ज्ञान से जाना, ओहो ऐसा मैंने मार्दव धर्म वाला व्यक्ति नहीं देखा। सीता क्षमा मांगने के लिए रावण के यहां पहुंच गई तीसरे नरक में। हे रावण, तुम मुझे क्षमा करना,
मेरी बदौलत तुम्हें नरक मिला, मेरी बदौलत तुम्हारा नाश हुआ, मेरी बदौलत तुम्हारा अपयश हुआ, मेरी बदौलत तुम्हारी निंदा हुई। बताओ भैया सीता की कहां गलती थी? रावण कहता है क्या बोल रही हो सीता, क्या बोल रही, तुम्हारी क्या गलती थी? गलती मेरी गलती थी, मेरी नीयत खराब हुई, मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने अपहरण किया, मैंने तुम्हें दुख दिया, सारा कर्मों का पाप का भागीदार मैं हूं। सीता कहती है नहीं, आपकी आप जानो, मुझे बहुत गिलानी हो रही है, मैं क्षमा मांगने आई हूं, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण से तुम्हारा नाश हुआ। आप बताओ भैया सीता की कहां गलती थी? मार दो धर्म। तुम तो गलतियां करने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं हो, गलतियां करने के बाद भी क्षमा मांगने को तैयार नहीं हो। आज का दिन प्रायश्चित का दिन है, आज का दिन प्रतिक्रमण का दिन है। उत्तम मार्दव धर्म सबसे ज्यादा मार्दवता प्रतिक्रमण के समय आती है, जब कहता है आज अपनी आलोचना करना है। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। सारा जगत कह रहा है साधु परमेष्टि, परमेष्टि कह रहा है, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति परमेष्टि की परिभाषा है। सारा जगत मान रहा है तीन लोग पूज्य हैं, और मुनि महाराज प्रतिक्रमण करते समय कहते हैं पाप इष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। दुनिया कह रही है चलते फिरते सिद्ध हैं, दुनिया कह रही है कि चलते फिरते सिद्ध हैं, और साधु के अंदर मार्दव धर्म प्रकट होता है, और मार्दव धर्म कहता है पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभना। ये पंक्तियां पढ़ते ही कौन सा पाप कर रहा हूं, कौन सा पाप किया, कौन सी दुष्टता की, एक एक जीवों पर दया कर रहा हूं, कैसे बोल दूं, झूठे बोल दूं? बताओ भैया कौन सा पाप कर रहा हूं, बताओ, आप बताओ भैया, हम मुनि महाराज लोग कौन सा पाप कर रहे, बताओ, गवाह दो ना, कोई पाप कर रहे क्या? बताओ कौन सी दुष्टता कर रहे, कौन सी मायाचारी कर रहे, कौन सा लोभ कर रहे, कौन सा छल कपट कर रहे, कोई तो गवाह बताए। तीन लोक में पूछ लो देवताओं से, यहां तक कि पूछ लो तुम अपने भगवान से, जाके पूछ लो भगवान से कि भगवान मुझे बताओ मुनि महाराज कौन सा पाप कर रहे हैं। खोटे मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चे मुनि की, भावलिंगी संत की बात कर रहा हूं, गणधर परमेष्टि की बात कर रहा हूं, परम पूजनीय कुंद कुंद स्वामी की बात कर रहा हूं, परम भावलिंगी संत के संबंध में पूछ के आओ भगवान से, भगवान बताओ ये कौन सा पाप कर रहे हैं, ये कौन से दुष्टता करते, कौन सी माया भी करते, कौन से राग देश कसाय कर रहे हैं। तो भगवान भी कहेंगे नहीं कुछ नहीं करते हैं, कोई पापी नहीं है। देवताओं से पूछ लो वो भी नहीं कहेंगे। सारे जगत में कोई भगवान के मुख से भी नहीं निकलेगा कि साधु परमेष्टि पापी है, दुष्टी है, मायावी है, लोभी है, कोई नहीं कहेगा, देवता भी नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। लेकिन उन परम पूजनीय भावलिंगी संत, ओह, उनके अंदर जो मार्दव धर्म प्रकट हुआ, उस मार्दव धर्म कहता है कि नहीं, संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं। ये वर्णनाएं, इतनी बड़ी शक्ति के मुख से निकलना आज मार्दव धर्म का परिणाम है। जिसके अंदर मार्दव धर्म है वही बड़ा होकर के भी अपने को छोटा मान लेता है। पापी नहीं है फिर भी पापी कह रहा है, दुष्टि नहीं है फिर भी दुष्टि कह रहा है, महान है फिर भी अपने आप को छोटा कह रहा है। मार्दव धर्म लघुता सिखाता है। गलती नहीं है फिर भी क्षमा मांगने को तैयार है। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं की फिर भी प्रतिक्रमण करने बैठ गया, फिर भी प्रतिक्रमण करने बैठ गया।
तस्मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करो। अरे गलती क्या की है? गलती करने पर क्षमा मांगना तो बात जमती है। प्रतिक्रमण में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो हम लोग शुरू शुरू में जब आचार्य श्री प्रतिक्रमण पढ़ा रहे थे ईसरी के अंदर 1983 में लगभग, तो बहुत सारी बातें आई। तो मन के आचार्य से आप बताओ, आप भी और हम लोग सब इन दोषों की क्षमा मांगे जो हमने किए ही नहीं है, करे ही नहीं है। हम तो नाम तक भी नहीं जानते और कभी करना नहीं है, ऐसे प्रतिक्रमण में दोष लिखे। मैंने ये दोष किया हो, मैंने ये पाप किया हो, मैंने मन से वचन से काया से किया हो। हद हो गई। अरे हमने कोई पाप ही नहीं किया फिर भी कबूल करता फिरूं। तो आचार्य ने कहा नहीं किया है, नहीं किया है, क्षमा मांगने में क्या घट जाएगा? तुमने गलती नहीं की है, हाथ जोड़ने में क्या मिल जाए, क्या घट जाएगा? कौन सा घट जाएगा? क्या पता कभी अबुद्धि पूर्वक हो गया हो तो? प्रतिक्रमण नहीं करने पर भी क्षमा मांगने में कोई घाटा नहीं है। और यदि मान लीजिए कोई गलती हुई है और प्रतिक्रमण चूक गया है तो मुनि व्रत सब चला जाएगा। अबुद्धि पूर्वक भी करने, पाप नहीं किया कह दो पापी हूं, मार दो धर्म वाला। आज का दिन धर्मराज की उपाधि दिलाता है। आज के दिन में इतने लघु बन गए धर्मराज, गुरु ने कहा जाओ दुनिया में कोई दुर्जन ढूंढ के लाओ, सज्जन ढूंढ के लाओ। दुर्योधन से कहा, पूरी दुनिया में घूम गया, कोई सज्जन नहीं मिला दुर्योधन को। बोले कहीं नहीं, बोले कहीं नहीं। आगरा गया था कि नहीं? बोले गया था। वहां शिविर लग रहा था, वहां देखा? बोले देखा, सारे शिवरार्थी दुर्जन थे, वहां एक भी सज्जन नहीं था। बोले गुरुदेव कोई सज्जन नहीं, सब में कोई ना कोई दुर्गुण भरा था, कोई ना कोई दुर्गुण से भरे हुए थे। तो अंत में गुरु ने कहा तुझे सज्जन ही नहीं मिला। बोले गुरुदेव है ही नहीं कहीं सज्जन। अहंकार देखना। तो कहां सज्जन लाऊं? तो गुरुदेव यदि सज्जन चाहिए है तो मेरे से अच्छा आदमी कौन मिलेगा आपको? दुर्योधन गुरु के सामने कहता मेरे से अच्छा कौन है? जब जब तुम्हें ऐसा भाव आवे कि बड़ों के सामने मैं सबसे अच्छा आदमी हूं, सबसे अच्छा सिद्ध होना चाहता हूं, समझ लेना इसी का नाम दुर्योधन है। धर्मराज को कहा गया जाओ दुनिया में से एक दुर्जन ढूंढ के लाओ। सारी दुनिया ढूंढने के बाद गया, कोई दुर्जन नहीं मिला। दुनिया यही थी। वो भी आगरा आया था, वो भी शिविर में देख गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। पूछा क्यों धर्म, क्यों युधिष्ठिर क्या बात है? आज्ञा का पालन तुमने भी नहीं किया। दुर्योधन ने आज्ञा का पालन नहीं किया कि वो एक सज्जन नहीं ला पाया, और तुम आज्ञाधारी, आज्ञानुवर्ती, मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ, एक तुम दुर्जन ढूंढ के नहीं ला पाए। आगरा में नहीं मिला, ये सबसे बड़ी बात हुई। आगरा में दुर्जन नहीं मिला, ये तो एक बार और कह दूं, और उसमें भी शिविर में कोई दुर्जन नहीं मिला, ये तो बहुत, क्योंकि एकाध तो बदमाश होगा शिवरार्थी जो निमियों को तोड़ता होगा, निमियों के लिए विपरीत भाव करता होगा, एकाध तो मिलेगा। बोले गुरुदेव एक भी नहीं, सब बिल्कुल सज्जन ही सज्जन बैठे थे, हमें तो सब लोकांतिक देव लग रहे थे। क्या दृश्य लग रहा है। आपकी जो फोटो जा रही ना दुनिया में, लोग देख देख करके पागल हो रहे हैं कि ऐसा भी शिविर लग रहा है और इतनी संख्या है। लोग ताज्जुब कर रहे,
आपको तो छोड़ो, आपकी फोटो को नमस्कार कर रहे हैं। आप जब बाजार में निकल रहे हैं सड़कों पे, जैसे ही आप बसों में बैठते हैं उतरते हैं, अजैन लोग गाड़ी रोककर आपको हाथ जोड़ रहे हैं। वे ये नहीं जान रहे कि श्रावक जा रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि जैनियों के संत जा रहे हैं। हर व्यक्ति, अजैन लोग आपको हाथ जोड़ रहे। कल ही के बाद मेरे पास बोले महाराज शिवरात्रि निकलते हैं, अजैन लोग, ऑटो रिक्शा वाला रिक्शा जाते हाथ जोड़ता है। अरे भाई साधु संत आए, वहां तो सब सज्जन ही सज्जन है। धर्मराज ने तुम्हारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, सज्जन है, और दुर्योधन ने तुम्हारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि सब दुर्जन हैं। अब ईमानदारी से बताओ तुम कौन हो? अब मामला तुम्हारा है मानवा, तुम्हारा मामला है। दुर्योधन ने कह दिया कोई सज्जन नहीं है शिविर में, कोई आगरा में सज्जन नहीं है। वहां तो गुरु से भी कहा, बोले दुर्योधन मैं, तो दुर्योधन कहता गुरुजी मारोगे तो नहीं? द्रोणाचार्य घबरा गए कि मतलब क्या है? बोले दुर्योधन नहीं मारूंगा। बोल मैं? बोले आप भी दुर्जन हैं, क्योंकि आप अर्जुन को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम। खत्म। अर्जुन को ज्ञान दिया तुमने हमें। ओहो, महाराज ने गर्दन आके, द्रोणाचार्य गुरु ने नीची गर्दन कर ली। जिसकी दृष्टि में मैं ही दुर्जन हूं, अब कहां से सज्जन लाएगा? अब आप लोग दोनों रिपोर्टें आ गई हैं मेरे पास, एक भी सज्जन नहीं है इस शिविर में, एक भी दुर्जन नहीं है इस शिविर में। अब नंबर बराबर के हैं दोनों के। अब इसलिए मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप कौन हैं? कौन है आप लोग? सज्जन, दुर्जन? आधे दुर्जन आधे सज्जन ऐसा मान लो। तो फिर किस तरफ के दुर्जन, किस तरफ के सज्जन? आत्मा से बोलो कौन हो तुम? क्या बोला? दुर्जन है, सज्जन है। ऊपर ऊपर से मत बोलना, अंदर की बात है, आत्मा की पर्याय की बात है। तुम्हारी दोनों रिपोर्टें हैं और तुमसे पूछा जा रहा है तुम कौन हो? तुम कौन हो? अंदर से पूछो, अंदर से आवाज लगाओ, आत्मा की पर्याय बनाओ, शब्दों में नहीं, अंदर चेतना से बोलो तुम कौन हो? दुर्जन। तो मैं समझ गया कि आज तुम्हें मार्दव धर्म समझ में आ गया। धर्मराज से कहा टेक टू ऑर्डर, मुझे सज्जन चाहिए, एक दुर्जन चाहिए। बोले साहब मिल जाएगा। कहां है दुर्जन? तो द्रोणाचार्य घबरा गए, कहीं यही नहीं कहते आप ही तो हो? आप ही तो, क्योंकि दुर्योधन ने तो कह ही दिया था। धन है युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। हे भगवान, संसार का सबसे बड़ा दुर्योधन मैं हूं जो आपके सामने खड़ा है। द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। बोले युधिष्ठिर, संसार का सबसे बड़ा दुर्जन तू है? बोले हाँ गुरुदेव, मेरे से बराबर दुर्जन कौन होगा? कौन होगा? उसी समय धर्मराज ने छाती से लगा करके युधिष्ठिर को दोपहर में सभा बुलाई और युधिष्ठिर का नाम उपाधि से धर्मराज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वो आज का ही दिन था। धर्मराज के मार्दव धर्म ने
इतना झुका दिया, कोई पाप नहीं था, कोई दुर्जनता नहीं थी, फिर भी इतना झुक गया, अपने आप को सर्व दोषों से संपन्न मान लिया, अकिंचित कर हो गया, धूल बन गया, उसे धर्मराज बना दिया। आज के दिन इसी प्रसंग पर युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने धर्मराज की उपाधि दी थी। मार दो धर्म, मार दो धर्म का अर्थ जितना मिट सको, सदा विनयशील बने रहो। सबसे पहले मार दो धर्म की शुरुआत करो। ये मत देखो कि आपने गलती की है कि नहीं, ये मत देखो कि तुम्हारी गलती है कि नहीं, प्रतिक्रमण करो। ये मत सोचो कि आज मैंने गलती नहीं की है, काय का प्रतिक्रमण करूं। नहीं, गलती की है नहीं की है, मुझे झुकना आता है, मुझे अपने आप को पापी। मुनि महाराज, ओहो क्या बात है महानुभाव, मुनिराज को सब आप चलते फिरते सिद्ध कहते हो, तब उतना आनंद नहीं आता। लोग प्रशंसा करते हैं, उस समय आनंद नहीं आता। लोग गुणानुवाद करते हैं, तब आनंद नहीं आता। सबसे ज्यादा आनंद आता है साधु को, जब साधु स्वयं के मुख से अपने आप को कहता है पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। ये आनंद का क्षण है, आनंद का। ये है साधुता का लक्षण। जरूरी नहीं कि वो साधु हो जिसे आप सिद्ध परमेष्ठी कह रहे हैं, लेकिन जो साधु होकर के पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया अंदर से बोल रहा है नियम से, ये है जगत पूज्य साधु परमेष्ठी, महान परमेष्ठी। ये है इसको क्षमा मांगना। मैंने कल कहा था, आज क्षमा मांगने समय मान का नाश होता है, और दुश्मन के सामने क्षमा मांगना, दुश्मन के सामने क्षमा मांगना बहुत कठिन है। क्या बिगाड़ा था सीता ने तो क्षमा मांग के नरकों में पहुंच गई। अरे रावण 100 बार आता, रावण को क्षमा मांगना थी? नहीं, रावण के पास मार्दव धर्म नहीं था, रावण के पास अहंकार धर्म था। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई अहंकारी पड़ जाए, कमाओ उससे। पापी सदा मूर्ख होता है, लूट लो उस पापी को, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, भक्त जल्दी मिल जाएंगे। दुश्मन सामने आ जाए तो तुम्हारी कमाई का समय आ गया, बहुत बड़ी कमाई। दुश्मन को लूट लो, वो गालियां देते जाए, तुम क्षमा करते जाओ, दुश्मन रुकता जाएगा, तुम अमीर होते जाओगे। दुश्मन नीचे जाता जाएगा, तुम ऊपर जाते जाओगे। दुश्मन की बदौलत अपना कल्याण करना, इससे सस्ता और क्या होगा। दुश्मन गालियां देता जाएगा, तुम हाथ जोड़ते रहना, जोड़ते रहना। वो नीचे चला जाएगा, तुम ऊपर जाओ। अहंकारी व्यक्ति से यह मत सोचना कि मेरा स्वाभिमान क्या। अहंकारी को लूट लो, अहंकारी से इज्जत कमा लो, अहंकारी से धर्मराज की उपाधि पालो। अहंकारी व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो आज का धर्म धारण करके तुम भी इतने ऊंचे उठ जाओ और वो अहंकारी चूर हो जाएगा। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, कुछ नहीं बंधुओं, रामचंद्र जी का मार्दव धर्म और रावण का अहंकार ने रावण को कुछ नहीं दिला पाया, लेकिन राम आज अमर हो गए। 9 बलभद्रों में सर्वश्रेष्ठ नाम लिया जाता है, क्योंकि राम सदा झुकते रहे। राम सदा, उस समय मार्दव धर्म राम जी का प्रकट होता है जिस समय लक्ष्मण, जिस समय विभीषण आता है। बोले क्या करें, यदि रावण भी मेरी शरण में आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, रावण को मार नहीं सकूंगा, रावण को भी गले लगा लो। कितने प्रसंग हैं जो रामचंद्र की मार्दवता का प्रसंग लाते। और रावण का अहंकार, कोई बात नहीं, रावण ने अपने अहंकार से कुछ नहीं पा पाया, लेकिन राम ने इतना पा लिया कि आज हर व्यक्ति राम का अपने मुंह से लेकर के
गर्व महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। और वो उनके अहंकारी जीवन आज सीता की महानता रावण के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। सीता क्या बात करती, तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरी है। अप्रत्याशित उदाहरण है महानुभाव। मार्दव धर्म की इतनी चरम सीमा एक असंयमी ग्रस्त में आ जाए, दुर्लभ। मुनियों में आना दुर्लभ है। मुनि में परिणाम आ जाए कि मैं क्यों क्षमा मांगूं, मैं क्यों प्रतिक्रमण करूं जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मैं क्यों प्रायश्चित करूं, मैंने कोई गलती की नहीं है। यदि हम कहें कि सब लोग आज एक एक माला प्रायश्चित की फेर लेना, तो दो चार भैया अपन ने कौन सा प्रायश्चित की गलती की है, काय की माला फेरू? मुनि महाराजों को आ जाता है, त्यागी व्यक्तियों को आ जाता है, जैसे हम लोगों को आया था ईसरी में, काय का प्रतिक्रमण करूं? बेफालतू अपने आप में गलती नहीं की और कह रहे चिल्लाता फिरो। धन्य है वो सीता जो कहती नहीं। रावण कहता है देवता इकट्ठे हो गए, जो वहां नरकों में देवता भाई आ गए कि सीता रावण से क्षमा मांगने गई, स्वर्ग के देवताओं ने अवधियान उधर लगा दिया। ये कौन सा अनवरी है? कहां गई सीता का जीव? रावण से क्षमा मांगने गई। क्या गलती है? रावण भी पागल हो गया, बोले मेरी सारी गलती मेरी है। सीता कहते नहीं नहीं रावण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। ओह, न मैं सुंदर होती न तेरा परिणाम बिगड़ता, न बांस होता न बांसुरी, गलती मेरी है कि मैं इतनी सुंदर क्यों बनी। ओहो, सुंदरता उसके हाथ में थी क्या? कैसे जीव है, कैसा मार्दव धर्म है? उस मार्दव धर्म ने इतना झुका दिया। अरे सुंदरता उसका हाथ में थी, कुदरत से बनी थी। पूर्व भाव में भक्ति की थी, भक्ति सुंदर रूपम, उस कारण से उसको ये रूप मिला था। नहीं, मुझे इतनी भक्ति नहीं करना थी, मुझे इतना सुंदर नहीं होना था कि मेरे कारण से दूसरे के परिणाम बिगड़ जाएं। रावण भी सोच के स्तब्ध रह गया कि ऐसे लोग भी हैं जो क्षमा मांगने के लिए जो कुदरत से मिला है उसको अभिशाप मान रहे हैं, अपने सुंदर रूप को अभिशाप मान रहे हैं, भक्ति के फल रूप को अभिशाप मान रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। हे भगवान, ऐसा रूप भी मुझे मत देना जिससे दूसरे के परिणाम बिगड़ जाएं, ऐसा धन भी मुझे मत देना किसी चोर के चोरी करने के परिणाम हो जाएं, ऐसी शक्ति भी मुझे मत देना कि दूसरे को ईर्ष्या हो जाए। सम्यक दृष्टि का मार्दव धर्म, सम्यक दृष्टि का मार्दव धर्म। हे भगवान, मुझे इतना धन मत दे देना कि चोर के चोरी के भाव हो जाए। मूलाचार में पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने लिखा कि हे श्रमण, अपने पास ऐसी कोई वस्तु मत रखना जिससे किसी श्रावक असंयमी का मन मचल जाए कि ये वस्तु मुझे मिल जाए। तुम्हारे पास की रखी हुई वस्तु का चोरी करने का भाव आता है तो तुम्हारे चौर्य व्रत में दोष लगेगा, अचौर्य व्रत में दोष लगेगा। क्या गजब! अरे भाई, मेरी वस्तु है, तुम्हारे परिणाम बिगड़ते नहीं, तो ऐसी वस्तु मत रखो, ऐसी वस्तु मत रखो। तुलसीदास के संबंध में यही आता है। एक दिन के यहां कोई चढ़ावा चढ़ा के गए, वो रखा था सोने चांदी के दिन, चोर ने देख लिया, रात में चोरी करने आया। संक्षेप करके सुना रहा हूं। तुलसीदास जी जाग रहे थे, कौन है? जैसे कहा वो भागा। बोले मुझे देख करके भागा है, इसका अर्थ भक्त तो नहीं, भक्त तो वो चोर है। कल शाम को बहुत बड़ी चढ़ोतरी आई थी, सुबह उन्होंने सारा सामान उठाया,
और सरजू नदी में डाल दिया। उसके बाद जितने चढ़ाने आते बोले भैया कोई कीमती मत चढ़ाना, क्योंकि चोर की नीयत खराब होती है। उस दिन के बाद तुलसीदास के घर में चोर नहीं आया, मेरे कारण से। क्या इतने विनयशील बन सकते हो? चरम सीमा ग्रस्त की अपने आप को इतनी झुक गई, हाथ जोड़ के खड़ी है। बस उसी दृश्य के कारण से आकाशवाणी होती है कि रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता गणधर बनेगी। माधव धर्म की सरलता। महानुभाव, आज आप लोगों को माधव धर्म की शुरुआत करो। कहाँ से शुरुआत करें? चलो तुम अपने बड़ों से रखो। माधव धर्म का दूसरा नाम विनय भी है, विनय का दूसरा नाम झुकना भी है। जितना भी पुण्यबंध है सब, बिना माधव धर्म का दूसरा नाम भक्ति भी है। माधव धर्म का नाम दूसरा नाम भक्त भी है। माधव धर्म का नाम है शिष्य बन जाओ, शिशु बन जाओ। शिशु कहो, शिष्य कहो, भक्त कहो, ये सब माधव धर्म की पर्यायवाची है। भक्त बन जाओ, विनयशील, इतने विनय, गुणवान को देख करके झुक जाओ। मंदिर में आते जैसे झुक जाओ, भगवान को देख के झुक जाओ। अपने से बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए तुरंत खड़े हो जाओ, अहंकार में मत रखो। बड़ा है, पूज्य है, जब तक वो दिख रहा है तब तक बैठना मत, हाथ जोड़े रहना। माधव धर्म की शुरुआत, ये मंदिरों में जो भक्तियां हैं, ये सब माधव धर्म के परिणाम है। गुरु शिष्य के संबंध माधव धर्म के संबंध, शिष्य बनना माधव धर्म। जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति तुम कितना विनय कर पाओगे, कितनी विनय कर पाओगे, कोई सीमा नहीं। अपनों से बड़ों के चरणों की धूल बन जाओ, धूल। एक बार बागड़ के अंदर आगम सागर जी महाराज, 3-4 महाराज थे। उन्होंने कहा कि महाराज अतिशयकारी हैं। अरे मैंने कि अभी तक तो गृहस्थी बोलते थे। गृहस्थों की बातों पर हम ध्यान ज्यादा नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं सब चमचागिरी है इनकी, ये सब पता नहीं मुझे खुश करने के लिए। महाराज ने कहा, अब महाराज के वचन तो झूठे नहीं हो सकते, तुम लोगों के हो सकते हैं। तुम लोग जो कह रहे हो वो तो जरूर नहीं कि बैठा हूं। अब महाराज कह रहे हैं, मैं एकदम सचेत, महाराज का वचन तो झूठा नहीं होगा। और जब इन्होंने अतिशयकारी कहा है तो मेरे में अतिशय तो है। क्योंकि किसने कहा? क्योंकि किसने कहा? महाराज ने कहा है, और मुनिराज ने कहा है, तो मुझे उनके सत्य महाव्रत पर विश्वास है कि वे कभी चमचागिरी नहीं करेंगे, सत्य बोला है। और अब मैंने कहा कौन सा अतिशय देखूं? अब जब कहा है तो फिर ढूंढना तो पड़ेगा। यदि मैं कहूं कि आपके पास फलानी चीज है तो तुम घर में देखोगे कि नहीं? तो मैंने कहा मेरे में कौन सा अतिशय? बाद में मेरी बारी थी तो मैंने 10-15 मिनट तो अपनी खूब जम की प्रशंसा की। मैं अतिशयकारी, मैं चमत्कारी, प्रमाण में मुनि महाराज। तो सब महाराज लोग थे, वीर सागर महाराज जी, आज महाराज जी को क्या हो गया, आज तो अपनी प्रशंसा में मस्त है। कहने के बाद मेरे में अतिशय है, सुन लो रे सारे जगत के लोगों, मेरे में अतिशय है। सबसे बड़ा अतिशय है मेरे में, बता दूं कि रहने दें? सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूं। मैंने वहां घोषित किया, क्योंकि गुरु के चरणों की धूल बनने बराबर अतिशय दुनिया में हो ही नहीं सकता।
ये अतिशय मेरे में था, है और रहेगा। बागड़ का प्रश्न याद आ गया, महान भाव बन जाओ। और ये कला मैंने पूज्य गुरुदेव की एक छोटी सी पंक्ति से सुनी है। बोलो हमारे गुरुदेव कितने बड़े हैं, बोलो ना जल्दी। जगत श्रेष्ठ, सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कितने लघु हैं। सुनो, एक उन्होंने लिखी कविता नर्मदा का नरम कंकर, उसकी वे पंक्तियां मालदेव धर्म के लिए हैं। इतनी बड़ी शक्ति, और क्या करे है। लो प्रभु मैं चरणों में आ पड़ा हूं। लो प्रभु मैं चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो। चाहो तो मसल में धूल के मिला दो, धूल में मिला दो। चाहो तो गढ़ के मूर्ति बना दो। मैं तो नर्मदा का नरम कंकर हूं, तेरी मर्जी दो। क्या करे, अपनी कोई इच्छा नहीं, मैं तो चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो। वहां भाव है, धूल में मिलाओगे तो कम से कम तुम मुझे छुओगे तो सही। और तुम्हारे हाथ से छूने के बाद भी मैं धूल बन गया तो मैं गुलाल बन जाऊंगा, क्योंकि ये धूल गुरु ने बनाई है, प्रभु ने बनाई है। मसल के धूल में मिला दो, लेकिन आप मिलाना, मैं नहीं मिलूंगा। आप छुएंगे तो सही। चाहो तो घर के मूर्ति बना दो। मैं तो नर्मदा का नरम कंकर हूं। आज आप लोगों को भी यही करना है। अपने से बड़ों के सामने कोई फरियाद नहीं, कुछ नहीं, चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो धूल में मिला दो, चाहो तो मूर्ति बना दो। मैं तो नर्मदा का नरम कंकर है ना, मैं तो मार्दव स्वभावी हूं। इस मार्दव धर्म के कारण आज जो आप बैठे हैं यहां पर, ये एक कारण है। मार्दव धर्म का परिणाम है कि तुम मनुष्य बने। स्वभाव मार्दवम च, मार्दव धर्म से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। मार्दव धर्म इसका कारण बनता है। तो पहला लक्षण आपको अपने बड़ों के सामने विनयशील, उद्दंड नहीं होना, मुंह नहीं लगना। बाप खड़ा है, तुम कुर्सी पे बैठे हो, गुरु महाराज आ रहे हैं, कोई अपने से एक गुण भी अधिक है, वेलकम, खड़े हो जाओ, वेलकम, आइए, ये शब्द बोल दो। दूसरे को आता हुआ देखकर आइए बोलना, ये मार्दव धर्म का फर्स्ट एड है। खड़े हो जाना ये सेकंड हैंड है, और उनको हाथ जोड़ लेना और है, और अपने आप को अकिंचित कर मान लेना चरम सीमा है। इसके बाद यदि ये पल जाए तो बड़ों के सामने सदा विनयशील बनना। और यदि ज्यादा चाहिए है मार्दव धर्म, तो आज जो हमने उदाहरण तुम्हें दिए हैं, दुश्मन के सामने बहुत लघु मान लेना। आज दुश्मन को क्षमा मांगने जाना है। आज का दिन है क्षमा मांगने का, आज का दिन है क्षमा हाथ जोड़ने का, आज का दिन है अपने मान को खंडित करने का। और जो सामने वाला मानी होना चाहिए वो माफ करेगा नहीं, और तुम्हें क्षमा मांगना है। कई लोग कहते महाराज जी हम क्षमा मांगने जाएं और वो नहीं करें तो यही तो मार दो। तुमने क्षमा मांगी, उसने क्षमा कर दिया। तुमने क्षमा मांगी, उसने क्षमा मांग लिया, कोई मजा नहीं आया। तुमने क्षमा मांगी, उसने क्षमा मांग लिया, मजा नहीं आया। मजा तो जब है वो क्षमा करेगा नहीं, फिर भी हमें क्षमा मांगना है। कल क्या था प्रश्न? वो क्षमा मांगेगा नहीं और तुम्हें क्षमा करना है। कल क्या प्रश्न था? वो क्षमा मांगेगा नहीं, तुम्हें क्षमा करना है। आज का उल्टा कर दो, वो क्षमा करेगा नहीं, तुम्हें क्षमा मांगना है। वो बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा, बल्कि 12 मन की सिला और पटकेगा। 12 मन की सिला पटकेगा। राजा कह, सब कह रहे हैं, राजा भी कह रहा है कि ये तुझे दुष्ट है, वो सांप को दूध मत पिलाओ,
जहर उगलेगा, बारह की सलाह पटकेगा, क्षमा नहीं, तो भी तुम्हें क्षमा मांगने का भाव करना है। वो तुम जितना क्षमा मांगोगे वो तुम्हें कायर कहेगा, तुम्हें चढ़ाएगा, तुम्हारा और नाश करेगा, फिर भी तुम्हें क्षमा मांगना है। इसका नाम है उत्तम मार्दव धर्म। बिल्कुल नहीं, वो तो तुम्हारा हित ही कर रहा है। सांप पे जहर उगलेगा, फिर भी हमें, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्षमा मांगना। इसका वो दुरुपयोग करेगा, करने दो। इसका वो गलत समझेगा कि देखो बेटा झुक गए, करने दो। वो जो करना है करने दो। हमें ऐसा मानी व्यक्ति मिला है जहां आज मुझे मार्दव धर्म की कमाई करना है, जिसकी जिंदगी में जितना बड़ा अहंकारी मिले, मानी मिले, उसको लूट लो, कमाई कर लो। मानी के सामने मार्दव धर्म दिन दूना रात चौगना बढ़ता है। इंतजार मत करो कि हम स्वाभिमान, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान के चक्कर में मत पड़ो। सीता से बड़ा तुम्हारा स्वाभिमान नहीं हो सकता। रावण के सामने हाथ जोड़ रही, थोड़ी सी उसको विकल्प नहीं आया कि मेरा भी कोई स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान नहीं महानुभाव, आप लोगों का अभिमान है। स्वाभिमान तो वह कहलाता है, गलती नहीं है फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं क्षमा मांग लूं। तो इस प्रकार की परिणति का जब आपके अंदर भाव जाग जाए तो मार्दव धर्म विनय के रूप में आता है। और अहंकार एक धर्म है, अहंकार ऐसा, पूरी चारों कसाएं तो हैं, लेकिन चारों कसायों को पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के मलिन में कारण नहीं लिखा। क्रोध से सम्यक दर्शन मलिन होता है, माया से सम्यक दर्शन मलिन होता है, लोभ से सम्यक दर्शन मलिन होता है, ये चर्चा उन्होंने नहीं की। मात्र उन्होंने जो चर्चा की, सम्यक दर्शन में 8 मदों से सम्यक दर्शन मलिन होता है। 8 मद दिए उन्होंने। 8वां मद जो है सम्यक दर्शन को, सम्यक को मल ठाने, पंडित जी साहब दौलत राम जी। उधर श्रावकाचार्य में पूज्यवर कह रहे हैं कि ये 8 मद हैं जो सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित करना है तो क्षमा मांगना सीखो, कल क्षमा करना सीखो और आज क्षमा मांगना सीखो। आज ध्यान करो, जिसके प्रति तुमने गलती की हो, आज उसके प्रति क्षमा मांगने का भाव करो। मैं उसके पैर छू लूंगा क्योंकि गलती मेरी है। अपनी गलती करने पर, और क्षमा मार्दव धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में साधु का सब मान खंडित हो जाता है। सब जितने भी दिन भर में सुना है सब खंडित होकर के, और औकात पता चल जाती है कि मुझे अपने आप को क्या मानना है। तो इन सब विषयों के अनुसार आज आपको दिया, समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय। हाँ जी, सभी लोग बैठे रहिएगा, एक बार जयकारा लगाएंगे सब मिलकर। बोले परम पूज्य व्यापक क्षमा मुनि 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। मित्रों, अभी यहां पर मार्दव धर्म की बात चल रही थी। पूज्य गुरुदेव लघुता की बात कर रहे थे, पूज्य गुरुदेव झुकने की बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था उस वक्त, आज इतना बड़ा प्रैक्टिकल कहीं और नहीं हो सकता, जहां इस पंडाल में कई डिप्टी कलेक्टर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े व्यक्ति सब बैठे हों, लेकिन यहां एक जाजम पर बिल्कुल सामान्य जन की तरह बैठे हैं। यही तो आपका आज का धर्म है। और जो पूज्य गुरुदेव 10 दिन के धर्म जहां उपदेश के रूप में आपको देंगे, वहीं आपको जीवंत उपदेश ये पूरे दिन की चर्या में आपको मिलेगा। और आप जो पहली बार खासकर आए हैं, उन्हें मार्दव धर्म समझ में आएगा, किस प्रकार से
अंतरंग में विनयशीलता होती है। कल आप जब भोजन के लिए गए, धूप में खड़ा कर दिया, चुपचाप खड़े थे, हम देख रहे थे। मैं खुद ड्राइव करता हुआ कई जगह गया हूं। याद नहीं है अतिथि को कि इन्हें अभ्यास नहीं है, ये मुनिराज नहीं है, इनको जल्दी से घर के अंदर। वो अतिथि भी घबरा गया, खड़े हो गए आकर, क्या करूं, धूप में खड़े हैं। लेकिन आपने चू नहीं बोली, मौन लेकर खड़े रहे। यही तो आपका उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म था। आइएगा, अब पहले पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अगर आज के विषय में। देखें, आज जो आप लोगों को कल आज लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, फिर भी चूक हो जाती है। आप लोगों को मन में क्लेश नहीं करना, परिस्थितियों को एडजस्ट करना है। वैसे कल सबको डांट दिया था, सब सचेत हैं, सब जागरूक हैं और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज जो यातायात व्यवस्था वाले हैं वो जागरूक हैं, जहाँ जितने शिवरार्थी भेजना है उसकी लिस्ट आपके पास रहे। और गाड़ियों में वॉलंटियर होना चाहिए, और वॉलंटियर वो हों जिनके पास लिस्ट हो। आपने कल एक बस वापस आ गई,